तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2 का हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सवाल नंबर 2 ही है हमारा, कोई अलिफ बे इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो पहला सवाल है, दर्ज झील हिसाबी तसाउद के पहले 5 अरकान लिखिए। ए बराबर 4, डी बराबर 3। बहुत आसान और बहुत ही इजी सवाल है हमारा, आप इसे बहुत ही कम वक्तों में सॉल्व कर सकते। देखिए कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। पहले हमें बोला गया, ओके, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जब लफ्ज़ आ जाता है ना, तो एक बात याद रखिए, हमेशा वहाँ पर आप तफरीक कीजिए। क्या करना है? तफरीक करना है। तो हम दिया हुआ लिखते हैं, पहले दिया हुआ में जो हमको दिया हुआ हमको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है? 4 है, और डी बराबर दिया हुआ है 3। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ए मीन्स T1, ओके, और हमारे पास ज़ाब्ता है, हम इस तरह से लिखिए, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है, देखिए T1 जमा T2 बराबर होता है D, ओके। अब हमें T2 मालूम करना है, तो हमें जिसकी कीमत दी गई है हम पहले उसकी कीमत रख देते हैं। तो T1 कितना है हमारे पास? 4 है। T2 एज इट इज़ रखिए। D कितना है? 3 है, ओके। 4 इधर जमा करता है, इधर जाकर तफरीक करेगा, तो T2 बराबर 3 नफ़ी 4, इसलिए T2 बराबर कितना? नफ़ी का 1। ये होगा हमारा पहला सवाल, ओके। अब इसके बाद क्या करना है? आपको पता है कौन सा अमल करना है? तफरीक का अमल करना है। तो आप अगला जो नंबर मालूम करना है, T3 मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर ज़ाब्ता इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? D माइनस T2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने T1 की मदद से T2 हासिल किया, इसी तरह से हम T2 की मदद से T3 हासिल करें। तो चलिए कीमत रखते हैं। D कितना है? 3 है। T2 कितना है? नफ़ी का 1 है, ये नफ़ी, ये नफ़ी, 3 नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है। T3 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 हो गया। आइए T4 मालूम करते हैं। क्या ज़ाब्ता रहेगा हमारा? D नफ़ी T3 रखिए। 3 T3 कितना है? 4 है। तो T4 हमें कितना मिल गया? नफ़ी का 1। क्या बोला गया? पहले के 5 अरकान मालूम कीजिए। आइए इसके बाद फिर T5 मालूम करते हैं। क्या ज़ाब्ता है हमारा? D नफ़ी T4। D कितना है? 3 नफ़ी का 1, कितना हो गया? 4, यानी T5 मिल गया 4। तो देखिए हमें पहले के 5 अरकान मालूम हो गए। तो हम यहाँ पर जुमला लिखना है हमें, यही हिसाबी तसाउद के पहले के 5 अरकान क्या क्या है? पहला अरकान क्या हमारा? 4। दूसरा अरकान कितना है? नफ़ी का 1। तीसरा अरकान क्या है? 4। चौथा अरकान क्या है? नफ़ी का 1। पाँचवा अरकान क्या है? 4 है, ओके। इस तरह से अगर आपने लिखा है तो आपका जवाब सही है, और जितने भी मार्क्स के लिए सवाल है हमारा, आप अपने आप को उतने मार्क्स यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, ये सवाल नंबर पहला था हमारा, देख लीजिए अच्छे से। फिर मैं कुछ वक्त के बाद इसे इरेज कर दूंगा, ताकि हम अगला सवाल का जवाब इसी के सामने लिख पाए। ओके, देख लिए। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट इसे एक काम करता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ, ऐसा मिटाने से बेहतर। यहाँ से ये भी कट हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या है हमारा सवाल नंबर 2? कि मुरब्बई मसावत को अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल है, तमामी को करते आता होगा। देखिए मैं जिस तरह से करके बता रहा हूँ ना, आप अपना जवाब इसी तरह से अपने आंसर शीट पर
एग्ज़ाम के दौरान में आपको लिखना है। देखिए छोटी छोटी बातें अगर आप एग्ज़ामिनर को बताते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एग्ज़ामिनर सबसे पहले तो उसे यकीन हो जाता है कि आप कॉपी कर कर नहीं लिख रहे हो। ओके, और दूसरा एक बात यह है कि बच्चे को मालूमात है, हर चीज़ को बारीकी से इंडिकेट कर रहा है, तो आप हर चीज़ को इंडिकेट करते रहिए। तो हमारा जो दिया हुआ है, हम दिया हुआ लिखते हैं पहले। क्या है हमारा? x को 2 जमा 8x जमा 15 बराबर 0। तो x साइड पर हम उसका सॉल्यूशन करना है। आपको पता है अच्छी तरह से क्या है, a ज़रब c, यानी 1 ज़रब 15 बराबर कितना है? 15। क्योंकि 15 के ऐसे टुकड़े करना है कि जिनकी जमा करने पर हमें 8 हासिल हो। तो वो है हमारा 3 और 5। ओके, ये 2 नंबर हमें मिले जिनकी ज़रब करेंगे तो जवाब हमें 15 हासिल होगा, और अगर जमा करते हैं तो जवाब हमें मिलता है 8। तो यहाँ पर हम ये 8 की जगह पर ये दोनों नंबर इस्तेमाल करें। तो चलिए लिखते हैं इसे, जमा 3x जमा 5x जमा 15 बराबर 0। आपको पता है ये हो गया एक जोड़ी और ये हो गई दूसरी जोड़ी। तो पहली जोड़ी में से हम x कांस्टेंट निकालें। x हमने कांस्टेंट निकाला तो यहाँ पर एक x बच गया और यहाँ बच गया 3। यहाँ पर हम अदद बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच गया x, 5 के पाड़े में 15, 3 नंबर पर आता है बराबर 0। दोनों को सेम है, एक एक करके लिखिए, बाकी जो बच गया उसे लिखिए। ओके, सिफर बांटिए इसके बाद। यहाँ पर देखिए ये जो x मैं ऐसा बना रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा गलत बन रहा है। आपको याद रखना है x और n में फ़र्क एग्जामिनर को दिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब हमारा पेपर सॉल्व करता है, देखता है, चेक करता है, तो उसे x और n में फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x बराबर नफ़ी 3 और x बराबर नफ़ी 5। तो लास्ट में आप जुमला लिखिए, मसावात के हल, क्या बोला है, के हल नफ़ी 3 और नफ़ी 5 है। कितना आसान सवाल है, देख लीजिए। अब इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ हम लिखते हैं। देखिए जैसा सवाल में दिया हुआ है ना, आप वैसा ही आंसर में अपना लिखिए, यानी आंसर नंबर डालकर लिखना है आपको। तो क्या बोला गया, मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर रखे। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। बहुत आसान सवाल है हमारा, देखिए। तो चलिए सवाल नंबर 3 हमारा, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर मुरब्बा कालिब के तरीके से सॉल्व करना है। तो लिखिए, बहुत आसान सवाल है हमारा। 3 3 2 6, तिरछी ज़रब करते हैं, आपको पता है 3 ज़रब 6 नफ़ी 2 ज़रब 3। करिए, 6 तिया 18 नफ़ी 6, तो कितना बचा हमारा, 12। ये हो गया हमारा मुरब्बा कालिब की कीमत। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है। बहुत आसान सवाल था ये। चलिए इसे हम जल्दी से रस कर देते हैं ताकि हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लें। सवाल नंबर 4 हमारा पूछा गया है कि हिसाबी तसाउद दिया हुआ है हमें का 90 रुकनों मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम हल में दिया हुआ लिखते हैं, है ना। तो लिखिए वहाँ पर जो दिया हुआ है 6 10 14 18 आगे डेटेश। क्या मालूम करना है, 90 रुकना मालूम करना है, यानी T9 हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पर लिखिए DA बराबर कितना है 6,
अब डी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 10 में से 6 का कितना बचा? 4। एन, एन मीन्स 9। ओके, यानी T9 मालूम करना है मीन्स एन मीन्स क्या होता है? 9 होता है। तो ज़ाब्ते की मदद से जो हमारा ज़ाब्ता है, क्या ज़ाब्ता है Tn का? Tn बराबर ए जमा एन नफी 1 इंटू डी। तो आपको क्या रखना है? एन की जगह पर 9 रखना है। T9 ए कितना दिया हुआ है? 6 जमा यहाँ पर भी एन है 9 नफी 1, डी कितना दिया हुआ है? 4। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 6 जमा 9 में से 1 गया कितना बचा? 8। आप यहाँ पर कॉस लगा दीजिए ज़रब के साथ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कॉस ना लगाते हुए ऐसा अगर लिख देते 6 जमा 8 ज़रब 4, तो वो पहले इनकी जमा कर डालते हैं जल्दबाजी में। ओके, वो हमें करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। क्या कॉस लगा लीजिए, क्योंकि पहला हम अमल कौन सा करता है? ज़रब का कर रहा है। तो यहाँ पर 6 जमा 8 चौक 32। ओके, लास्ट टाइम जब आप जवाब लिखेंगे तो इस तरह से लिखिए T9 बराबर 40 और इस तरह से ब्रैकेट में उसे बंद कर दीजिए। ये था हमारा सवाल नंबर। ओके, देख लीजिए पूरा। कितने का सवाल का जवाब है? 4 का। यहाँ पर आपको बताना है, डायरेक्ट जल्दबाजी में आप डायरेक्ट ऐसा मत लिखिए। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर आसान है तो हम इसका जवाब की जगह वो नंबर डाल देते हैं जल्दबाजी में। तो आप जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसे अच्छे से देखकर उसका आंसर ये नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब मानिए आपने अगर ये सवाल का जवाब लिखा है और यहाँ पर आपने इसे 5वां बता दिया, तो सुपरवाइज़र आपके मार्क्स यहाँ पर कट कर देगा। ओके, याद रखिए ये बात को आपको याद रखना है हमेशा कि जवाब लिखते वक्त भी हम कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपको वो बात याद रखनी है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। हमारा सवाल नंबर 5 है। बड़ा ही प्यारा सवाल, बहुत ही आसान पेपर है आपके लिए। तो सवाल नंबर 5 हमारा हम हल में लिखते हैं दिया हुआ करके। ओके, क्या दिया हुआ है? मसावत दी गई है x को 2 नफी 7x जमा के बराबर 0। क्या बोला गया? 1 जज़ा, यानी x बराबर 3। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रखिए जहाँ x है वहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए। तो क्या कहाँ पर पूरी मसावत लिखते हैं। यहाँ x है, यहाँ रखिए 3 नफी, यहाँ पर 3 रखिए। 3 का मुरब्बा कितना होता है? 9 नफी 7 या 21 जमा के बराबर 0। अब देखिए 21 में से अगर 9 को माइनस करते तो कितना बचता है? बोलिए, 12 बचता है। कितना बचता है? 12, यानी नफी का 12 जमा के। तो इसलिए के बराबर कितना हो गया? 12। इस तरह का आपको जवाब लिखना है। तो देख लीजिए आपने इसी तरह से अगर जवाब लिखा होगा तो यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल है कि कुछ नंबर हमें पैन कार्ड के नंबर दिए गए, उनकी मालूमात हमें लिखना है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो डिजिट हमको दिए गए हैं पैन कार्ड के कौन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ, आपको आंसर शीट में वैसा ही लिखना है। देखिए हल में पूरा नंबर जो है हमारा आप ऐसा ही लिखेंगे, या अगर आप चाहते हो ये पूरा नंबर लिख लीजिए जो दिया हुआ है 27 ABCD वगैरह ये जितना भी है वो नंबर लिख लीजिए और एक एक करके लिखिए। मैं जवाब आपको बता दूँ। तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा 27, आप नीचे लिखिए इसको 27। इसको बताइए क्या रहता है हमारा 27? रियासती कोड रहता है।
ओके, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए उसमें हमारा है एच तक के, यानी यहाँ से उसके बाद के जो नंबर है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ABCD, आप पूरा लिख सकते हैं ABCD E 1 2 3 4 H। ओके, ये क्या है हमारा, ये जो होता है ये पैन नंबर होता है। क्या होता है, आपको ऐसा लिखना है पैन नंबर। उसके बाद बारी आती है किसकी, आती है हमारी 1 की आती है। 1 क्या होता है, ये 1 जो होता है ये एक अंतराज के लिए एक हिंदिसा हमें दिया हुआ रहता है, यानी एक हिंदिसा होता है। उसके बाद बारी आती है हमारी Z की। Z जो होता है ये यक्सा नंबर, यक्सा यानी सबको यक्सा डिफ़ॉल्ट नंबर दिया जाता है, यक्सा डिफ़ॉल्ट। और लास्ट में जो 5 है ये हमारा चेक सम डिजिट रहता है। क्या रहता है, चेक सम डिजिट रहता है। इस तरह की मालूमात अगर आपने लिखी है या आपने वहीं पर भी बता दिया है, सही सही जो बातें मैंने बताया हूँ अगर लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल है कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। देखिए मैं पेपर पहले निकाल चुका हूँ। अगर कुछ बच्चों की शिकायत हुई कि सर हमें इम्तिहान में कामिल मुरब्बे का तरीका नहीं पूछा जा रहा है, तो अब इस सवाल को इग्नोर कर सकती है, लेकिन आप उसका जवाब बता दीजिए। तो हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, आपको हर नया सवाल नए सफ़ा से शुरू करना है। यहाँ पर पहला सवाल हमारा क्या है, कामिल मुरब्बे के तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो पहले दिया हुआ यहाँ पर x को तो नफ़ी 5x नफ़ी 14 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको कामिल मुरब्बे के तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो कामिल मुरब्बे का जो तरीका है, आपको आप अगर चाहे तो तीसरे रुकने की मदद से इसे सॉल्व कीजिए। पुराना पैटर्न अगर आपको बताया गया है या आपने अपनी वीडियो में देखा है, आपको जहाँ कहीं से भी जो पैटर्न आपकी समझ में आया हुआ है, आप उस पैटर्न से इसका जवाब निकालिए। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने जो तरीका आपको बताया, आपको वो तरीका अगर पसंद आए तो आप वो तरीके से कीजिए, या कई और आपने अगर वीडियो देखा होगा वो तरीका आपकी समझ में आ गया तो आप वो तरीके से इसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके रहते हैं, पुरानी किताब वाला और नई किताब वाला। तो यहाँ पर हम तीसरा रुकन जो मालूम करते हैं, तो तीसरा रुकन में पुरानी किताब में हमारा ऐसा था, मैं ज़रा पुरानी किताब का आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि तीसरा रुकन ओके इस तरह से। थोड़ा सा जल्दी में मेरी राइटिंग ख़राब निकल जा रही है। ओके, तो अगर आपको सॉल्यूशन करना है, मैं डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कोई भी तरीका हो उसमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी हुई मसावत को सी वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। ये पुराने तरीके में इस तरीके से किया जाता है। फिर लिखा जाता है तीसरा रुकन। उसका ज़ाब्ता कुछ इस तरह से, इन ब्रैकेट 1/2 ज़र्ब x का ज़रीब, ये ज़ाब्ता आपको लिखना है। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 ज़र्ब x का ज़रीब मीन्स 5, नफ़ी का 5 दिया हुआ, हमें लिखना है नफ़ी 5 और उसको 2। देखिए 5 से 2 तकसीम नहीं होगा, हमको अच्छी तरह से पता है, इसलिए हमारा क्या रहेगा जवाब, 5/2 cos स्क्वायर 2। तो तीसरा रुकना हमें क्या मिल गया, 25/4। क्या मिल गया, 25/4। अब क्या करना है, तीसरे रुकने को मसावत नंबर 1 में जमा करना है, यानी जमा हो तफरीक करने पर। ये बात आपको याद रखना है, एक बार जमा करना है और एक बार
तफरीक करना है। तो चलिए हम इसकी तफरीक भी करते हैं, और सॉरी तरफैन में जमा करने पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 25/4 को मसावात 1 की तरफैन में जमा करने पर, तरफैन में जमा करने पर। तो तरफैन हमारी क्या है, x क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x जमा 25/4 बराबर 24 जमा 25/4। अब देखिए ये इधर की जो मसावत, इसे मसावत में किस तरह से कन्वर्ट करना है मैं एक आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, x क़ुव्वत 2 है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले कॉस बनाइए, फिर x लिख लीजिए। यहाँ पर जो भी मुतग़य्यर रहेगा आप वो लिख लीजिए। उसके बाद फ़ौरन जो अलामत आती है वो अलामत यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद आखिरी नंबर पर आइए, ये वाले नंबर, ये मुरब्बा नंबर ही रहेगा हमेशा, तो इसका जज़्र मुरब्बा यहाँ लिखिए 5/2 और कॉस की क़ुव्वत 2। ये हो गया हमारा मसावत। इस तरह से आप हमें लिखता हुआ दिखाना चाहिए, जबकि एक जो है हमारा ज़ाब्ता है। देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, यानी ये a नफ़ी b कॉस क़ुव्वत का ज़ाब्ता है। आप बाद में इसके ऐसा इंडिकेट भी करके बता सकते हैं कि ज़ाब्ते की मदद से हमने इसे लिखा। ओके, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 25/4 जमा 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 चौक 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96 जमा 25/4। तो ये हो गया x नफ़ी 5/2 कॉस क़ुव्वत 2 11, कितना बचा 12/4। समझ में आ गया, यानी 96 जमा 25, एक बचा बने 12। फिर मैं नीचे ले जाता थोड़ा सा, जवाब हमारा बड़े होते जाएंगे अब यहाँ से। तो यहाँ हम लिखते x नफ़ी 5/2 कॉस क़ुव्वत 2 121/4। 121 भी मुरब्बा देते और 4 भी मुरब्बा देते, तो 121 किसका मुरब्बा देते हैं, 11 का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सी एक स्टेप कम कर देता हूँ, इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, जज़रुल मुरब्बा करने पर, यहाँ जुमला लिखिए आप, जज़रुल मुरब्बा करने पर या फिर लेने पर। तो जज़रुल मुरब्बा हम जैसे करेंगे तो यहाँ से क़ुव्वत ये हट जाएंगी, और इधर अगर दोनों भी मुरब्बा देते हैं तो उनके जज़रुल मुरब्बा लिखिए, कॉस के साथ यहाँ पर क़ुव्वत हट जाएंगी, तो ये 11 का हो जाता है और ये हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा जमा नफ़ी। जवाब लिखते वक्त एक बात याद है, अब मैं बाकी जवाब इधर लिख रहा हूँ। तो x बराबर, याद रखिए 11/4 को एक बार जमा में एक बार नफ़ी में लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये सिर्फ जमा में रहेगा क्योंकि इधर नफ़ी करना, इधर जाकर जमा हो जाएगा। तो 5/2, तो पहले हम 11 को जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 4 बनाते हैं, तो इसको 2 से ज़र्ब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/4 जमा 11, तो आपका जवाब मिल जाएगा 21/4। फिर इसके बाद इसी को हम लेते हैं x बराबर नफ़ी वाला 11/4 इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 नफ़ी 11/4 नफ़ी 1/4। तो लास्ट में आप जवाब लिखिए कि दी हुई मुरब्बी मसावात के हल नफ़ी 1/4 और 21/4 है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, थोड़ा स्लो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हम पूरा जवाब जो है इरेज कर देते हैं ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाए। टाइम हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से आपने की हुई है तो देखिए इंशाल्लाह आप लोग अपने वक्त से पहले
पेपर सॉल्व करके आप देखिए। कितना भी पेपर आपके लिए आसान अगर इम्तिहान में आता है तो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें क्या होता है कि बच्चे अक्सर सही जवाब को गलत जवाब लिखकर आ जाते हैं। तो हमारा सवाल नंबर कितना शुरू है? सवाल नंबर 2 शुरू है। ओके, तो सवाल नंबर 2 में, हाँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सवाल नंबर 3 शुरू है। सवाल नंबर 3 का हमारा पहला सवाल का जवाब हो गया, जिसे हमने यहाँ पर लिखा। मैं यहाँ पर टिक मार कर देता हूँ। अब दूसरा सवाल है कि ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हमजाद मसावत हल कीजिए। अब सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, वही हमें दिया हुआ लिखना है। दोनों मसावत लिखिए। x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी का 18 मसावत नंबर 1 और 2x नफ़ी y बराबर 9 मसावत नंबर 2। हमें ग्रामर का उसूल का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपके पास मसावत नंबर 1, तो हमको क्या करना है? a1 1 b1 नफ़ी का 2 c1 नफ़ी के 18। इसी तरह से a2 फिर b2 और c2 9। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? हमें मालूम करना है d। तो d के लिए आपको पता है 1 2 नफ़ी 2 नफ़ी 1, यानी क्या क्या रहता है? a1 a2 b1 b2। मैं जैसा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको वैसा ही सॉल्व करना है इम्तिहान में। ओके, नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, जमा 2 2 4। देखिए 1 के साथ 1 का ज़र्ब होगा तो नफ़ी का 1 आएगा, ये नफ़ी और नफ़ी जमा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास d हो गया 3। अब उसके बाद हमें मालूम करना है dx। तो चलिए अब हम मालूम करते हैं dx, यानी x वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे। तो x वाली टर्म क्या है हमारे पास? 1 और 2, ये छोड़कर बाकी सब लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? हमारे पास उसकी जगह पर लिखेंगे हम नफ़ी 18 और 9, बाकी जो भी जहाँ पर था वहीं लिखेंगे। तो करिए, इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नफ़ी 18 ज़र्ब, मैं 2 अलामतें एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, याद रखिए। 18 1 18, दोनों भी नफ़ी की अलामत है, इसलिए जवाब हमारा जमा में। ये नफ़ी नफ़ी जमा कितना हो जाएगा? 9 2 18। तो dx हमें मिल गया 36। कितना मिल गया? 36 मिल गया। अब बारी आती है dy की। किसकी बारी आती है? dy की। ओके, तो पहला जो है x वाली टर्म एज इट इज़ रहेंगी। ओके, और y वाली टर्म की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे नफ़ी का 18 और 9, यानी c की वैल्यू वहाँ लिखेंगे। 1 ज़र्ब 9 नफ़ी 18 ज़र्ब 2, 9 1 9 नफ़ी नफ़ी जमा 18 2 36, कितना हो गया? 45। तो dy हो गया हमारा 45। आपको ये तमाम बातें लिखनी है। फिर इसके बाद लिखना है ग्रामर का उसूल। यहाँ से लिखना है उसूल से। क्या है ग्रामर का उसूल? कैपिटल X बराबर dx बटे d। रखिए इसकी वैल्यू। dx कितना है हमारे पास? 36। ओके, dx कितना है? 36 बटे d कितना है? 3। इसलिए x बराबर 21, सॉरी 3 का 3 13, कितना है? 13 जवाब है। 3 का 3 और 3 2
6 सॉरी 12 है, माफ़ी चाहता हूँ 12 है, 12 तिया 36 होता है, कितना होता है 12 तिया 36 होता है। पहला जवाब हमारा मिल गया x 12 मिल गया। अब फिर अब y की वैल्यू मालूम करना है, तो dy बाय डी, तो dy कितना है 45/3, इसलिए y बराबर कितना 15। तो लास्ट में आप जवाब लिखिए, दी हुई मसावत के हल 12 और 15 है। देखिए जवाब अपना चेक कर लीजिए। इसी तरह से अगर आपने लिखा है तो इस सवाल के लिए जितने भी मार्क्स है आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं ये सवाल के जवाब को एडजस्ट करता हूँ। पेपर बहुत आसान है पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए इजी क्वेश्चन भी हार्ड हो जाएंगे।